सो लिंकेज क्या होता है, व्हाट इज लिंकेज? कई बार क्या होता है बच्चे की जो दो करैक्टर हम जब एक ही टाइम पे लेते हैं, जैसे हमने डायहाइब्रिड क्रॉस किया था मेंडल के केस में, तो इन डायहाइब्रिड क्रॉस हम दो करैक्टर एक ही टाइम पे लेते हैं, तो दैट मींस द एलील जो हैं दोनों ट्रेड्स के वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ये मेंडल ने ऐसा बोला था। बट एक साइंटिस्ट आता है मॉर्गन, मॉर्गन ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस पी प्लांट की बजाय किसी और स्पीसीज पे परफॉर्म किया तो उसको मेंडल से रिजल्ट कुछ अलग मिले। जो मेंडल बोलता था कि 9:3:3:1 आता है डायहाइब्रिड क्रॉस की रेशो, तो जब मॉर्गन ने सेम एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला नाम के फ्रूट फ्लाई के ऊपर किया तो उसको रिजल्ट जो है वो टोटली अलग मिले। दैट मींस लिंकेज जो है अगेन इट इज ए डेविएशन फ्रॉम मेंडल, ये मेंडल को फॉलो नहीं करती है। हमने इससे पहले भी एक डेविएशन पढ़ी थी मेंडल से जिसने मेंडल को फॉलो नहीं किया था, वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उस केस में भी जो है रिजल्ट जो है वो आपको अलग नजर आए थे, और यहाँ पे भी अलग रिजल्ट जो है वो टोटली आपको अलग देखने को नजर आएंगे। सो ये लिंकेज का जो कंसेप्ट है ये मॉर्गन ने दिया था, थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन हम इसको बोलते हैं। तो मॉर्गन ने जो काम किया था वो ड्रोसोफिला के ऊपर किया था। ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है बच्चे, तो उसका जो काम करने का स्पेसिमेन था दैट वाज ड्रोसोफिला। सो थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया, दो करैक्टर एक ही टाइम पे लिए, दैट मींस डायहाइब्रिड क्रॉस की उसने किया है, और डायहाइब्रिड क्रॉस में रेशो जो है वो एक्सपेक्टेड रहती है हमें 9:3:3:1। तो हम ड्रोसोफिला के केस में लिंकेज जो है वो करके देखते हैं, बट इससे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो कि लिंकेज होती क्या है। सो जब बच्चे हम एक ही करैक्टर दो करैक्टर को लेते हैं तो कई बार क्या होता है जीन्स जो हैं फॉर बोथ द ट्रेड्स जो हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और वो इकट्ठे इनहेरिट होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होने का चांस यहाँ पे नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था कि राउंड एंड येलो सीड है, तो राउंड जो है वो एक अलग जीन है, एक अलग करैक्टर है क्योंकि शेप का करैक्टर है वो सीड की, और जो येलो है वो कलर है। तो राउंड और येलो जो है, एक राउंड जो है वो शेप का जीन था और एक कलर का जीन था, वो दोनों इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ जो हैं इकट्ठे इनहेरिट जो हैं वो नहीं होंगे। So what linkage is? So when two characters taken at a time, the genes of both the traits are located on same chromosome and they tend to inherit together through hereditary transmission. So when two characters taken at a time, the genes of both the traits are located on same chromosome and they tend to inherit together through hereditary transmission. मतलब जो जीन्स हैं दोनों ट्रेड्स के बच्चे वो लिंक्ड हैं, दैट इज द कंसेप्ट कि यहाँ पे जो जीन्स हैं दोनों करैक्टर के एक ही क्रोमोसोम पे हैं और वो इकट्ठे जाएंगे, अगर एक ही क्रोमोसोम पे है तो इकट्ठे इनहेरिट होंगे। ऐसा दोनों नहीं कि राउंड वाला जो है वो जैसे वहां पे अलग इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहा था, येलो वाले से उसको कोई लेन देन नहीं था, राउंड ग्रीन के साथ जा सकता था और रिंकल्ड आपका येलो के साथ जा सकता था, तो कुछ भी हो सकता था, है ना। बट यहाँ पे क्या है, अगर दो करैक्टर हम एक ही साथ लेंगे तो दोनों के जीन सेम क्रोमोसोम पे, जैसे हम देखते हैं कि ड्रोसोफिला में बच्चे अगर हम करैक्टर लें तो ड्रोसोफिला में
मान लो आपने एक फ्लाई ली है जिसकी ग्रे बॉडी और लार्ज विंग्स हैं। एक फ्लाई है ग्रे बॉडी, एक कैरेक्टर हो गया बॉडी का कलर एंड लार्ज विंग्स, दूसरा कैरेक्टर हो गया विंग्स। तो पहला कैरेक्टर है हमारा ग्रे बॉडी, दूसरा कैरेक्टर है हमारा लार्ज विंग्स। तो इसको जब हमने क्रॉस किया ब्लैक बॉडी एंड स्मॉल विंग्स, जिसको हम बोलते हैं वेस्टाइज विंग, तो इट इज ए डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो क्रोमोसोम को बच्चे मैं ऐसे बना लेता हूं, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हमने बनाया है, इसके ऊपर ग्रे बॉडी और लार्ज विंग का एलील है, ग्रे बॉडी एंड लार्ज विंग, और इसको हमने क्रॉस किया है ब्लैक बॉडी और वेस्टाइज विंग। ये भी होमोलोगस, ये क्या बनाया मैंने, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर। एक लाइन जो है समझो कि ये क्रोमोसोम है। सिमिलरली दिस इज अगेन अ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। ब्लैक बॉडी, सॉरी इसको हम स्मॉल जी के साथ लिख लेते हैं ब्लैक बॉडी को, एंड स्मॉल विंग, ब्लैक बॉडी एंड स्मॉल विंग। तो एक ये क्रोमोसोम है बच्चे, इसी क्रोमोसोम के ऊपर आपको दोनों कैरेक्टर के एलील नजर आ रहे हैं। ये G फॉर ग्रे, L फॉर लार्ज विंग। तो दोनों कैरेक्टर के जो एलील हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे है। जो हमने मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये था कि राउंड एंड येलो, बट यहां पे क्या है, ग्रे बॉडी और लार्ज विंग का जो ट्रेट है वो एक ही क्रोमोसोम पे है। दूसरी कंडीशन लिंकेज होने के लिए क्या चाहिए, दो कंडीशन चाहिए बच्चे अगर लिंकेज को फुलफिल होना है। अगर लिंकेज होनी है तो दो चीजों का होना जरूरी है। पहला तो दोनों जो जीन्स हैं वो सेम क्रोमोसोम पे होने चाहिए। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू जीन जितना कम रहेगा उतने इनके अलग होने के चांसेस कम हैं, सेपरेट होने के चांसेस कम है, मतलब उतनी लिंकेज स्ट्रॉन्ग है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू alleles ऑन द सेम क्रोमोसोम शुड बी मिनिमम। यहाँ पे हालांकि डिस्टेंस मैंने आपको ज्यादा दिखाया है, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए। इतना डिस्टेंस नहीं होएगा। आप अगर ऐसे लिखोगे ग्रे बॉडी और लार्ज विंग, आप एल यहाँ पे भी लिख सकते हो ताकि डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आपको मिनिमम दिखे। जितना डिस्टेंस कम होएगा दोनों जीन्स के बीच में उतना ही इनके अलग होने के चांसेस जो हैं वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन दी टू जीन्स जो है वो मस्ट बी मिनिमम। सो दैट, क्यों मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स में म्योसिस होती है, और म्योसिस में हमें पता है कि क्रॉसिंग ओवर होती है। और अगर क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे बीच में हो गई तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ दोनों के बीच में इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर लिंक क्रॉसिंग ओवर का होना बहुत ही एक मिनिमम चांसेस जिसकी हम बात करें, बहुत कम चांसेस हैं कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो और दोनों अलग हों। बट अगर डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं भी क्रॉसिंग ओवर हो, दोनों अलग हो सकते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर इनको अलग कर सकती है। तो बट हम सिर्फ दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग लिख दिए, बट आप समझो कि ये दोनों जो एलील्स हैं वो इतने क्लोज हैं एक दूसरे के। तो सिर्फ आपको ताकि समझ आए इसीलिए थोड़ी डायग्राम बड़ी बने, इसलिए मैंने दोनों को थोड़ा सा दूर लिख दिया। एक्चुअली में ये दोनों इतने दूर आपस में है नहीं है। सेम क्रोमोसोम पे अगर ये डिस्टेंस इनके बीच में ज्यादा होएगा तो इनके अलग होने के चांसेस ज्यादा हैं। हमें इन्हें अलग नहीं करना है, यहाँ तो लिंकेज है, ये तो इकट्ठे रहेंगे। दे टेंड टू इनहेरिट टुगेदर। आपको डेफिनेशन अगर आप इसकी दोबारा पढ़ोगे तो
when two characters taken at a time, the genes of both the traits are located on the same chromosome and they tend to inherit together through hereditary transmission. If the distance, हम लिख ही देते हैं यहाँ पे, if the distance between the two genes on same chromosome is less, जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कम होएगा उतना ही क्या होगा, दोनों इकट्ठे रहेंगे, वो इकट्ठे इनहेरिट होंगे, इकट्ठे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। और जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में ज्यादा होगा उतने इनके चांसेस ऑफ सेपरेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर जो है वो बढ़ जाएंगे। लेस द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है वो मिनिमम है कि क्रॉसिंग ओवर इन दोनों को सेपरेट कर दे। और जितना ज्यादा डिस्टेंस होएगा दोनों जीन्स के बीच में उतने ही चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या है, ज्यादा है। दोनों के बीच में की क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होएगा और दोनों अलग जो है वो हो सकते हैं। तो हम इनके गैमीट बना के देखते हैं बच्चे। ये पेरेंट्स है, एक को मेल पेरेंट ले लो, एक को फीमेल पेरेंट ले लो। तो इधर लिख लो आप पेरेंट्स, आगे हम क्या करते हैं जी, गैमीट्स बनाते हैं। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं, ऐसे मान के चल रहा हूं कि डिस्टेंस बहुत कम है। तो गैमीट जब बनेंगे तो म्योसिस होनी है। म्योसिस ने इन दोनों को अलग नहीं किया बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू जो था वो बहुत कम था, और इधर भी इनको उसने अलग नहीं किया। तो ये आपके गैमीट्स बन गए। अब गैमीट्स की हमें बच्चे करनी है फ्यूजन। एक बार ये गैमीट इसके साथ जाएगा, फिर ये गैमीट इसके साथ जाएगा, फिर ये गैमीट इसके साथ जाएगा और फिर ये गैमीट इसके साथ जाएगा। तो क्या बनेगा, पहले मैं इसको इसके साथ फ्यूज कर रहा हूं, फिर मैं इसको इसके साथ फ्यूज कर रहा हूं, इसके साथ, फिर मैं इसको इसके साथ फ्यूजन करवाता हूं Gl, फिर हम इसको इसके साथ फ्यूजन करवाते हैं। तो चार ऑफस्प्रिंग जो आएंगे बच्चे, चारों क्या आएंगे, इसमें डोमिनेंट ट्रेड कौन सा है बच्चे, इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, ग्रे एंड लार्ज। कैपिटल में लिखा है ना हमने, ये क्या है स्मॉल में लिखा है। तो F1 जो आपकी आई है, और F1 क्या आए हैं, ग्रे एंड लार्ज विंग्स। और F1 हमारे पास क्या आए हैं, ग्रे एंड लार्ज विंग। आगे बच्चे हमने मेंडल के क्रॉस में भी किया था, F1 के बाद हमें F2 रेशो निकालनी है। तो F2 के लिए आप सेल्फिंग करते हो, फटाफट मुझे सेल्फिंग करके बता दो कि क्या रिजल्ट आ रहा है आपका। किन्हीं दो को क्रॉस कर दो, इसको इसके साथ कर दो, चाहे इसको इसके साथ कर दो, चाहे इसको इसके साथ कर दो, सेम ही है। तो आपने इन इन दो कॉम्बिनेशन को क्रॉस करना है, गैमीट बनाने हैं, और जो रिजल्ट आ रहा है मुझे फटाफट बताओ कि क्या रिजल्ट आ रहा है आपका। फर्स्ट आया ग्रे एंड लार्ज। क्या रिजल्ट है बच्चे आपका, बस रिजल्ट बता दो। तो 3:1 रेशो, ठीक है। तो आनी क्या चाहिए थी बच्चे डायहाइब्रिड क्रॉस की रेशो,
ये आपने किया है। हमारे पास ग्रे बॉडी एंड लार्ज विंग मेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट है, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो जो F1 आपके पास आए थे वो ग्रे बॉडी एंड लार्ज विंग आया था, ये भी और ये भी। तो इनको अब F1 पेरेंट्स हम लेते हैं, इसके गैमीट्स बना लो, इसके गैमीट्स बना लो। तो गैमीट्स एक ये बन गया गैमीट, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब इनको फ्यूजन करवा लो, आप फर्टिलाइजेशन करवा लो, फ्यूजन करवा लो। पहले ये इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है। ये 3 जो हैं, पहले 3 देखो, ग्रे बॉडी लार्ज विंग, ग्रे बॉडी लार्ज विंग, ग्रे बॉडी लार्ज विंग, 3 क्या आए हैं? ग्रे बॉडी एंड लार्ज विंग। और एक क्या आया है? ब्लैक बॉडी एंड वेस्टाइज विंग। तो रेशो क्या निकली? 3:1। डायहाइब्रिड क्रॉस हमने किया है। ये डायहाइब्रिड क्रॉस की रेशो क्या निकल के सामने आई है आपके जी? 3:1। तो डायहाइब्रिड क्रॉस की रेशो नॉर्मली क्या आती है? 9:। मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस की रेशो की अगर हम बात करें, मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस, उसकी रेशो क्या थी? 9:3:3:1। तो दैट इज ए डेविएशन फ्रॉम मेंडल। मेंडल से कंप्लीटली अलग है। जो मेंडल बोल रहा था उससे टोटली डिफरेंट है। क्यों बच्चे? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों जीन्स थे वो सेम क्रोमोसोम पे थे एंड डिस्टेंस बिटवीन दोस टू जीन जो है वो मिनिमम था, ताकि क्रॉसिंग ओवर भी उनको अलग नहीं कर पाई। वो इकट्ठे इनहेरिट होते हैं, वो अगली जनरेशन में जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। ग्रे बॉडी और लार्ज विंग दोनों इकट्ठे ट्रैवल किए हैं आगे। ब्लैक बॉडी और वेस्टाइज विंग कैरेक्टर इकट्ठे। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट का कोई चांस नहीं है, बिकॉज द डिस्टेंस, बिकॉज द जीन्स ऑफ द बोथ द ट्रेट्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। 2 कंडीशन लिंकेज के लिए होनी चाहिए जी, आपको पता होना चाहिए। दोनों जीन्स सेम क्रोमोसोम पे होने चाहिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। जितना ज्यादा डिस्टेंस होएगा दोनों के बीच में, उतने ही उनके अलग होने के चांसेस ज्यादा हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। जितना डिस्टेंस दोनों के बीच में कम होएगा, उतने ही दोनों के अलग होने के चांसेस क्या हैं? मिनिमम है। तो ये आपको बच्चे थॉमस हंट मॉर्गन ने एक नया कंसेप्ट दिया है कि जरूरी नहीं है जो मेंडल बोल रहा है वो हर ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल हो। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेंडल को फॉलो करते हैं और जो मेंडल ने बोला है वो बातें बिल्कुल ठीक हैं। तो मेंडल जो था वो एक टर्म में लकी भी था। हम ये कह सकते हैं कि मेंडल ने जो पी प्लांट पे काम किया था उस प्लांट में लिंकेज नहीं थी। मेंडल ने जिस प्लांट पे काम किया था लकीली उसमें लिंकेज नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मेंडल को पता था कि उसने जानबूझकर वो प्लांट सेलेक्ट किया। मेंडल को कुछ नहीं पता था, वो तो ऐसे ही स्टार्ट हो गया कि यार चलो कुछ करके देखते हैं। तो अगर उस प्लांट में लिंकेज होती तो मेंडल को रिजल्ट अलग मिलते। मेंडल को ये रिजल्ट मिलना था लिंकेज होती तो। और जब सेम एक्सपेरिमेंट उसने किसी और प्लांट पे करना था जिसमें लिंकेज नहीं होनी थी, तो उसमें ये रिजल्ट मिलते। तो मेंडल को फिर जो है वो अपने लॉज पोस्टुलेट करने में दिक्कत आती। मेंडल अपने लॉज को पोस्टुलेट नहीं कर पाता जो उसने दिया है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट पे ये फॉलो होता है। बिकॉज ये रेशो की कब आएगी? इन केस ऑफ नो लिंकेज। जब लिंकेज नहीं है तो डायहाइब्रिड क्रॉस की रेशो आएगी ये वाली।
और जब लिंकेज है तो आपको डायहाइब्रिड की क्रॉस की रेशियो जो है वो टोटली अलग हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अब बच्चे आप ऐसा करो, जो इसका F1 आया था उसका टेस्ट क्रॉस करके बताओ मुझे कि रेशियो क्या आ रही है, जल्दी फटाफट। ये आए थे इसके F1, इस F1 का बच्चे टेस्ट क्रॉस करो और रेशियो बताओ कि क्या आ रही है। टेस्ट क्रॉस समझते हो क्या करना है? बिल्कुल बच्चे, आपने इसका टेस्ट क्रॉस करना है। ये पेरेंट्स आपके हो गए, ये आपका F1 पेरेंट है, F1 पेरेंट आप इसको लिख लो, और ये आपका रिसेसिव पेरेंट है। तो इसके गैमीट बना लो, इसके गैमीट बना लो, ग्रे बॉडी लार्ज विंग, ये वाला गैमीट, तो ये इसके साथ जाएगा एक बार, ग्रे बॉडी लार्ज विंग, ये फिर इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, और ये इसके साथ जाएगा। तो दो क्या हैं बच्चे? दो हैं ग्रे बॉडी लार्ज विंग, और दो क्या हैं? ब्लैक बॉडी स्मॉल। ये हैं दोनों ग्रे बॉडी लार्ज विंग्स, और ये दोनों हैं, सॉरी, ब्लैक बॉडी एंड वेस्टाइज विंग्स। तो रेशो क्या आई? 1:1 आई। रेशो क्या आएगी? 1:1। बच्चे डायहाइब्रिड क्रॉस की टेस्ट क्रॉस की रेशो हमने पहले निकाली है, वो क्या आई थी? किसी बच्चे को पता हो? मेंडल के डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशो क्या आती है? 1:1:1:1:1। बिल्कुल ठीक है। तो और इसकी रेशियो क्या आ रही है? ये भी तो डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस ही है ना, ये भी तो डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस है, क्योंकि ये मेंडल को फॉलो नहीं करता है, तो कंप्लीटली मेंडल को हर बार अलग नजर आएगा आपको। नॉर्मली मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो अगर हम देखें, डायहाइब्रिड्स टेस्ट क्रॉस रेशियो जब हमने निकाली थी तो वो आई थी 1:1:1:1, और यहाँ पे लिंकेज के केस में, लिंकेज के डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशियो क्या आ रही है? 1:1। 1 ग्रे बॉडी एंड लार्ज विंग, और ब्लैक बॉडी एंड वेस्टाइज विंग्स। So that means it is totally different from the Mendelian genetics जो मेंडल बोल रहा था। ना तो इसमें F2 रेशियो मैच कर रही है, ना ही इसमें टेस्ट क्रॉस की रेशियो मैच कर रही है। तो दैट मीन्स ये टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। ये ऐसा कुछ प्लांट्स में हो सकता है जिसमें लिंकेज हो, ऐसा कुछ एनिमल्स में हो सकता है जिसमें लिंकेज हो, बट नॉर्मली ऐसा जो है वो नहीं होता। नॉर्मली जो हम डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, द लीव्स ऑफ बोथ द ट्रेट्स जो हैं वो आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, दैट मींस दे कैन असॉर्ट आउट इंडिपेंडेंटली। वहां पे ब्लेंडिंग का चांसेस ही नहीं है। तो दैट इज व्हाई मेंडल गिव his third law, the law of independent assortment. When two characters taken at a time, the alleles of both the traits will assort out independently, that is they do not blend each other. But यहाँ पे वो concept applicable नहीं है, because the genes are located on the same chromosome and the distance between the two genes is minimum, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही इन दोनों के अलग होने के चांसेस ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें, जैसे बच्चे ये एक क्रोमोसोम हमने होमोलोगस क्रोमोसोम, मैंने वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम ना आपको ऐसे 2 लाइन लगा के दिखा दी, हमने ऐसे लिख दिया है ना, बट एक्चुअली में ये क्रोमोसोम तो ऐसे होंगे, होमोलोगस पेयर तो आप ऐसे बनाओगे। तो इसमें मान लो एक जीन हमारा होता है यहाँ पे, और दूसरा जीन होता हमारा मान लो यहाँ पे।
या मान लो दोनों जीन हमारे यहाँ पे होते, यहाँ पे मैं जी लिख देता हूँ, यहाँ पे एल लिख देता हूँ। और अगर ये क्रॉस ओवर, देखो अब डिस्टेंस इन दोनों के बीच में ज्यादा है, मान लो ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो यहाँ पे हो जाए, ये मदर वाला क्रोमोसोम, ये फादर वाला क्रोमोसोम, ये आपका होमोलोगस पेयर है। अब यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो दोनों के बीच में अगर क्रॉस ओवर बच्चे यहाँ पे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ये दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे क्रॉस ओवर कर गया तो हमारा जीन एक तो यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है। तो ये दोनों तो अलग हो जाएंगे जब ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे। क्योंकि क्रॉस ओवर बीच में हो गया तो उसके पास इतना पार्ट व्हाइट का चला गया, इसके पास इतना पार्ट ब्लैक का आ गया। तो हमारा ग्रे वाला जीन यहाँ पे आ गया, एल लार्ज वाला जो है वो यहाँ पे आ गया। तो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे चले गए, सेपरेट हो गए ये तो। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो था वो ज्यादा था जीन्स के बीच में। यहाँ पे आप दिखा सकते हो, इफ डिस्टेंस इज मोर बिटवीन जीन्स, बट अगर डिस्टेंस कम होता, इफ डिस्टेंस इज लेस बिटवीन टू जीन्स, तब क्या होता? अगर एक जीन यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे है, ये होमोलोगस पेयर हमने फिर से बना लिया, एक मदर वाला क्रोमोसोम, एक फादर वाला। अब देखो बच्चे मुझे बात बताओ कि ये दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस हमेशा ज्यादा हैं। क्या इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा हैं कि कम है? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जितना कम रहेगा उतने ही लेस चांसेस हैं कि दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए। देखो क्रॉसिंग ओवर यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, बट दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत मिनिमम है क्योंकि डिस्टेंस कम है। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पे हो नहीं सकती क्रॉसिंग ओवर, बीच में हो सकती है बट चांसेस कम हैं। यहाँ पे डिस्टेंस ही ज्यादा है तो चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्रॉसिंग ओवर यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो क्रॉसिंग ओवर ही एक तरीका है जो इनको दोनों जीन्स को अलग कर सकती है लिंकेज के केस में। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो वो दोनों अलग नहीं हो सकते। तो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ये है बच्चे लिंकेज का कंसेप्ट कि लिंकेज क्या है। लिंकेज जो है वो किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ती है। तो दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मेंडेलियन जेनेटिक्स बच्चे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो लिंकेज, और एक टॉपिक आपका है बच्चे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, आया लिंकेज होता है लिख आते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, आया